हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल यूनिवर्सल हब विद आरती में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको आज कुछ मांसाहारी पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि शायद ही इसके बारे में आपको पता हो। तो चलिए पहले मांसाहारी पौधा क्या है इसके बारे में जानते हैं। मांसाहारी पौधों की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने 1875 ईस्वी में किया था। उन्होंने इन पौधों के बारे में लिखा है, कुछ पौधों में न केवल छोटे जीवों को पकड़ने की क्षमता है बल्कि उन्हें पचाकर उनमें मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता भी है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही मांसाहारी पौधों के बारे में। आमतौर पर मांसाहारी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसकी प्रकृति अम्लीय अथवा दलदली होती है। इस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम होती है और इसी कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों को पकड़कर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी पौधों की लगभग 975 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं घटपर्णी पौधे के बारे में, जिसे हम पीचर प्लांट भी कहते हैं। इस पौधे का वानस्पतिक नाम नेपेंथिस खासियाना है। यह पौधा मुख्यतः असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती घट या कलश के रूप में विकसित हो जाती है, जिसके मुंह पर पत्ती का एक ढक्कन होता है। इस कलश से एक प्रकार का मीठा तरल पदार्थ निकलता है जिससे कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसे खाने के लालच में कीट घट के अंदर उतरते हैं। कलश की तली में पाचक द्रव होता है। कीट कलश में प्रवेश करते ही फिसलकर उस द्रव में डूबकर मर जाते हैं। उसके बाद इनका विघटन होता है और पोषक पदार्थ निकलकर द्रव में आ जाते हैं। इसके बाद पत्ती इन्हें सोख लेती है। दूसरा है सनड्यू। इस पौधे का वानस्पतिक नाम ड्रोसेरा है। यह हमारे देश के अनेक भागों में पाया जाता है। इसके पत्तों पर अनेक रेशे निकले रहते हैं जो एक चिपचिपा रस पैदा करते हैं, जो सूरज की रोशनी में ओस के कणों के समान चमकता है। इन चमकती बूंदों की ओर कीट आकर्षित होते हैं और स्पर्श करते ही चिपक जाते हैं। इसके पश्चात कीटों के छटपटाने से लंबे रेशे सक्रिय हो जाते हैं और वे चारों तरफ से कीट को जकड़कर बंदी बना लेते हैं। इन रेशों से एक प्रकार का पाचक द्रव भी निकलता है जो कीटों के पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। पाचन पूर्ण होने पर पुनः सीधे हो जाते हैं और अगले शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। तीसरा है ब्लैडरवर्ट। इस पौधे का वानस्पतिक नाम यूट्रिकुलेरिया है। यह मांसाहारी पौधा भारत के अधिकांश जलाशयों में मिलता है। पूरा पौधा पानी के नीचे रहता है और इसे पत्तियां बहुत अधिक खंडित होती हैं। इनकी नोक पर थैली जैसी संरचना होती है। इसमें वे सूक्ष्म प्राणी पकड़ लिए जाते हैं जो जलधारा के साथ आते हैं। थैली का खुलना तथा बंद होना एक वाल्व के द्वारा संचालित होता है। शिकार के पच जाने के बाद वाल्व खुल जाता है और अगले शिकार को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब आगे चलते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप। इस पौधे का वानस्पतिक नाम डायोनिया मसीपुला है। यह पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पत्ते दो भागों में बटे होते हैं और दोनों के मध्य एक उभार होता है। वह दरवाजे के कब्जे की तरह कार्य करता है। पत्ते के दोनों भागों की सतह पर संवेदनशील बाल जैसे रेशे होते हैं।
इनमें से किसी को कोई छू ले तो पत्ते के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीट को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। कीट को पूरा पचाने के पश्चात पत्ते के दोनों भाग पुनः खुल जाते हैं और अन्य शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। सारासिनिया। नेफेथिन्स की तरह सारासिनिया भी घटपर्णी पादप है। यह मुख्यतः अमेरिका एवं कनाडा के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सारासिनिया के घट कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार कीट इसके अंदर चला जाता है तो वह घट के अंदर स्थित द्रव में फंस जाता है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। पाचक द्रव उस कीट के पोषक पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद आता है बटरवर्ट्स। इस पौधे का वानस्पतिक नाम पिंगुइकुला है। इस पौधे के फूल अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षक होते हैं। इस पौधे की पत्तियां चिपचिपी एवं ओस के समान द्रव स्रावित करती हैं, जिससे कीट इनकी ओर खींचे चले आते हैं और जैसे ही कीट इन पर बैठता है तो वह चिपक जाता है और किसी भी तरह दोबारा उड़ नहीं सकता। चिपके हुए कीट का पाचन द्रव कर लेते हैं और उनसे पोषक तत्व मुख्यतः नाइट्रोजन ग्रहण कर ली जाती है। अब चलते हैं कोबरा लिली की ओर। इस पौधे का वानस्पतिक नाम डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका है। यह पादप मुख्यतः उत्तर कैलिफोर्निया एवं ओरिगोन में पाया जाता है। कोबरा लिली इस पौधे का नाम इसलिए पड़ा चूँकि इसकी ट्यूबुलर पत्तियां कोबरे के फन के आकार की होती है। पत्ती का ऊपरी भाग फूले हुए गुब्बारे के समान होता है। इसी फूले हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा रास्ता होता है जहां पर कीट आकर बैठते हैं तो फंस जाते हैं। इस पौधे की एक और विशेषता यह है कि यह पादप पाचक एंजाइम नहीं पैदा करता, जबकि उसके स्थान पर बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआ कैद कीट के पोषक तत्वों को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा। आपके लिए इसी तरह की वीडियो के साथ फिर आऊँगी। वीडियो बंद होने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।